प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करी देखो आतुर प्रभु चरित सुनी देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित गणेशा जम कुबेर दिग पाल जहाते कवि गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर पर जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक आंकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ो युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध सा ही गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तने संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय
जब सबू सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
24वां अधिवेशन ग्राम पंचायत सरजा के पावन धरती ग्राम हिसरा उर्फ पुखराहा के इस देवी मंडप के प्रांगण में आज से 24 वर्ष पहले यहाँ पर श्री दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 1998 में उस समय का दृश्य भी मुझे याद है और आज का दृश्य भी मैं सामने देख रहा हूँ। पहले जो गार्जियन बुजुर्ग लोग स्टार्ट किए वो भी उपस्थित हैं। मैं आज इस अवसर पे उनको अपने ओर से प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसा कार्यक्रम का शुरुआत किए जो आज नौजुवक बच्चों पे सौंपे हैं और आपको देखा देखी यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। आज मंच पर इस कथा मंच पर विराजमान है हमारे बीच श्री वैष्णवी रामायणी जी। हम लोग और नौजुवक जो समिति है यहाँ के सभी लोग YouTube के माध्यम से उनके भजन को देखकर उन्हें सेलेक्ट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो YouTube में हम लोग को देखने को मिला है हम सभी को उनके मुखारबिन से मिलेगा। मंच पे उनके साथ उपस्थित तमाम कलाकारों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उपस्थित मंच पंडाल में सभी अभिभावक और मेरे नौजवान दोस्त माताएं बहनें सभी को इस श्री दुर्गा पूजा महोत्सव के अवसर पे हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और एक निवेदन करता हूं प्रशासनिक तौर पे कि आप सभी को पता है प्रशासन के द्वारा हम लोग को निर्देश मिला है कि लॉकडाउन का जो सिस्टम है उसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह जो पंडाल है जस्ट रोड के किनारे है तो प्रशासन भी आए तो देख के गदगद हो जाए कि यहाँ के नौजुवक जो इस कमेटी के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसी व्यवस्था अगल बगल में कहीं उनको दिखाई न दे और यहाँ की प्रशंसा हो। मैं यही निवेदन करता हूँ और बाकी मैं सभी से निवेदन करूँगा कि 9 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें सभी गांव के हमारे पंचायत के सभी ग्राम के लोग माताएं बहनें आएँ और जो श्री रामचरितमानस कथा होगा उसको सुने और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनप्रतिनिधि जी आनंद कुमार। अब आरती प्रारंभ हो, इसके बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। कृपया मैं निवेदन सारे लोगों से किया हूँ, मैं बार बार नहीं करूँगा। मैं कह दिया हूँ कि मुख्य दरवाजे पर और गेट पर प्रशासन के माध्यम से या उनके राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी जुगल छवि को निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो बाम भाग सो भीत जग जननी बाम भाग सो भीत जग जननी चरण विराजत है सुत
अंजनी चरण विराजते हैं सुत अंजनी उन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा में उतारो हे राजा राम उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हे राजा राम तेरी आरती उतारो श्री अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम सुप्रदीप्तम आरतिं च महापुरमे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भव जनेन शीतलीकरणं स्वैदेवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आरोग्यनार्थे आरार्तिकरणं कर्पूर नीराजनं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे आरती सबको दिखा दीजिए। और चंचला कुमारी आपके बगल में लक्ष्मी जी हैं, उनका माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे आपके बगल में। अब मन से उतर जाए। आज का माल्यार्पण का कार्यक्रम कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी सचिव, कमेटी कोषाध्यक्ष जहाँ कहीं भी हो मंच के सामने आ जाए। कृपया मंच पर चढ़ने का प्रयास करें अध्यक्ष महोदय जी। साल में आए हैं, अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आप आनंद चौबे जी का माल्यार्पण का कार्यक्रम करें। कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष मंजित कुमार जी जहाँ कहीं भी हो आप मंच पर जाएं और तबला वादन संतोष जी का माल्यार्पण कार्यक्रम करें। तीनों हो गए। ठीक, अब मैं कमेटी के लोगों को आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया कल से एक शिव विरचित
शक्तिरूपेण संश्रिता नमः तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते नमो
सिया सहित हिया हरसित यदि तुलसी भवानी पूजी पूजी मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी 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 मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय सिया राम
श्री अम्बे महारानी जगत जननी सारे जगत की पालन करता, यहाँ तक कि सारे जगत का संहार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपके इस गांव में पोखराहा पलामू में प्रतिवर्ष भगवान की कथा होती है। आप सभी लोग भगवान की कथा सुनते हैं और ये हर वर्ष कथा होना, क्योंकि कमेटी के ही सदस्य हैं जो ये बता रहे हैं कि अविगत 30 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 1 वर्ष चलाना, 2 वर्ष चलाना, 5 वर्ष चलाना इतना कठिन होता है, पर कितना परिश्रम, कितना अपना काम धंधा छोड़ के, घर बार छोड़ के, दिन रात मेहनत करके 30 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये चौथा वर्ष है, 24वां वर्ष है। इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को इस व्यास से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके अमित प्रयास से आप सभी के मध्य में श्री दुर्गा जी के चरणों में बैठकर भगवान की रसमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और अविगत 8 दिनों तक आप सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जिनकी कथा आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं, इसके पहले भी राम कथा हुई है ना? तो ज्यादा कुछ तो बताना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप सभी को जानकारी तो होगा ही। भगवान श्री राम की कथा हम सभी लोग सुनेंगे और भगवान श्री राम की जो कथा है ये किसी ने लिखा है, तो वो किसने लिखा है? बोलिए। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। वैसे तो रामायण तो बहुत है, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी है, आनंद रामायण भी है, तो रामायण बहुत है। पर रामचरितमानस की यदि बात की जाए तो एक ही है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले भी किसी ने लिखा है। कौन लिखा है? भगवान शंकर जी ने लिखा। रचि महेश निज मानस राखा, रचि गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले इस रामचरितमानस की रचना भगवान शंकर जी ने किया था। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन। समय अनुसार भगवान शंकर जी ने किसको सुनाया? पार्वती जी को सुनाया। और आज नवरात्र का पहला दिन है ना? आप लोग 9 दिन व्रत रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आज जिस देवी की हम लोग पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, जिस देवी की 9 दिन होता है और 9 दिन में 9 देवियों की पूजा होती है ना? चुप मत बैठिए, कुछ ना कुछ तो हमें भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। नवरात्र में 9 देवी की 9 दिन पूजा होती है, एक दिन एक देवी की पूजा। आज जिस देवी
की पूजा है, आज प्रथम दिन है। उनका क्या नाम है? सब याद है। सुबह सुबह अगरबत्ती घुमाएंगे ना, अच्छा फूल चढ़ाया है। आज शैलपुत्री का दिन है। आज जिस देवी की पूजा करते हैं उनका नाम है शैलपुत्री। और आज जिसकी कथा हम लोग सुनेंगे वो भी है शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब जिनका बाप शैल हो तो शैलपुत्री, मतलब बाप के नाम से बेटी का नाम, यही ना शैलपुत्री। और शैल बेटी है तो शैलपुत्री हो गई। शैल किसको कहते हैं? पत्थर को, पर्वत को। तो ये किसकी बेटी है? पर्वत की बेटी है। हिमाचल को शैलजा भी बोलते हैं और इसलिए इनका एक नाम शैलजा भी है, पार्वती जी का। पार्वती जी के जो पिताजी हैं वो हिमाचल है, पर्वत है। इसलिए आज प्रथम दिन हम सभी शैलपुत्री का पूजन करते हैं। ऐसी पावन भगवान शंकर जी की कथा जो भगवान शंकर जी ने स्वयं लिखा है। रामचरितमानस, भगवान राम का वर्णन रामचरितमानस में है। और भगवान राम के जीवन को आप यदि देखते हैं तो भगवान राम मर्यादित थे। उन्होंने पूरे जीवन मर्यादा का पालन किया है, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम ऐसे थे जो हर पात्र बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। भगवान राम एक अच्छे पुत्र थे, भगवान श्री राम एक अच्छे भाई थे, भगवान राम एक अच्छे पति थे, भगवान राम एक अच्छे मित्र थे। और कहां तक आपसे कहूं कि भगवान राम एक अच्छे शत्रु भी थे। हमें जो भी सीखना हो वो भगवान राम से सीखना चाहिए कि एक पुत्र को कैसे होना चाहिए, एक भाई को कैसे होना चाहिए, एक पिता को कैसे होना चाहिए, एक राजा को कैसे होना चाहिए, सब। और रामचरितमानस में यहाँ तक कहा गया है कि यदि आपको एक शत्रु को कैसे होना चाहिए ये देखना है तो राम जी के चरित्र को देखिए। भगवान राम जी का जो एक सबसे बड़ा शत्रु है, कौन है वो? राम जी का शत्रु कौन है? रावण। और रावण से तो राम की पहचान है। यदि रावण होता ही नहीं तो राम को कौन जानता? किसको पता था? राम राज्य की स्थापना ही तब हुई जब भगवान लंका में जाते हैं, सीता को लेकर आते हैं, रावण का वध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। राम राज्य की स्थापना तो कहीं ना कहीं राम को बढ़ाने वाला रावण ही है। रावण ना होता तो राम। अयोध्या में यदि राम राजा हो जाते, रावण को नहीं मारते, तब भी राम राज्य स्थापित नहीं होता। कहाँ होता? क्योंकि राम राज्य में एक सबसे बड़ी बात थी, वो ये थी कि दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों ताप राम राज्य में नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, दैविक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का
थे जीते भगवान राम के राज्य में दैहिक ताप नहीं था। दैहिक मतलब समझते हैं? दैहिक मतलब शरीर को कोई कष्ट नहीं था। देह इसी को कहते हैं ना, शरीर को ही देह कहते हैं। तो देहिक ताप अर्थात इस शरीर को कोई कष्ट नहीं था। अब कितना बड़ा सुख है आप खुद सोच लीजिए, खुद आप सोचो कि कितना बड़ा सुख है। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो वो कितना बड़ा सुख है। इस समय में शायद ही कोई हो जिसको कुछ ना कुछ लगा ना हो, कुछ ना कुछ। सर दर्द है तो पेट दर्द है तो उठा नहीं जा रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है, ठंडी बहुत लग रही है तो गर्मी बहुत लग रही है। कोई नहीं है जिसको शरीर को कष्ट ना हो। और अभी आपके मन संचालक बोल रहे थे ना, कोरोना चल रहा है, मास्क पहन के आओ, दूरी बना के बैठो, चिपक के मत बैठो। जब उन्होंने बोला तो 2-4 माताएं निकाल के मास्क पहन के हम लेके आए हैं, और जब 5 मिनट वो हटे सब निकाल। मतलब लेके आए हैं, आप चिंता मत करिए, प्रशासन के लोग को देखेंगे तो पहन लेंगे, उसमें क्या है। लेकर तो आए ना, ये तो नहीं कि घर छोड़ के आए। इतना तो हम माला झोरे नहीं लगते जितना हम मास्क रखते हैं। भगवान की माला झोरी नहीं रहती है। और आप वृंदावन में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, हर किसी के हाथ में माला। अयोध्या चले जाइए, सभी के गले में एक माला झोली लटकी होगी, उसमें माला होगा, भगवान का नाम जपते रहते 24 घंटा, जब तक सो नहीं जाए। और यदि आदत हो जाए ना तो उस व्यक्ति को सोते समय भी भगवान का नाम आता है, क्योंकि वो आदत में आ जाती है। तो भगवान राम का जब राज्य था, जब त्रेता युग था, उस समय दैहिक ताप था, किसी को शारीरिक कष्ट, इसीलिए हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल था ही नहीं। यदि पास में हॉस्पिटल होता तो हनुमान जी जाके पूरा लंकापुरी से उठा के नहीं लाते वैद्य को, जगह जगह पे होते। वो तो रावण वैद्य रखा था, और बीमारी के लिए नहीं रखा था कि उसको कोई बीमारी हो जाए, नहीं। वो तो इसलिए रखा था कि आज हम क्या भोजन करें क्या ना खाएं। पहले के राजा, आप जीवन उठा के देख लें, पहले के हर राज्य में एक वैद्य होता था, डॉक्टर नहीं, वैद्य जो जड़ी बूटी का काम करता है। एक राज्य में एक वैद्य जरूर पाए जाते हैं पहले। अब तो चौराहे पे डॉक्टर होते हैं। नहीं हो तो अपने यहाँ गांव में तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है। बोलो एक भी हॉस्पिटल हो जाए। तो भगवान राम का जब राज्य था तब हॉस्पिटल नहीं था, क्योंकि कोई रोगी नहीं था तो हॉस्पिटल। पुलिस थाना नहीं था, क्योंकि झगड़ा ही नहीं था, तो पुलिस थाना क्या? झगड़ा हो तभी तो, विवाद नहीं था, किसी में झगड़ा नहीं था। आपस में किसी का द्वेष नहीं था, एक दूसरे से देखकर जलना, चिढ़ना, झगड़ा करना, ये सब कुछ नहीं था। तो भगवान राम के राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई भौतिक ताप नहीं था। जैसे भूकंप आना नहीं, कुछ साल पहले भूकंप आ गया था, पूरी पृथ्वी हिल गई थी। और जहां तक ये कोरोना जो चला है ना, ये भी है ना, ये दैविक ही है, भगवान का ही ताप है। तो भगवान राम के राज्य में ये नहीं था, इसलिए भगवान राम के जीवन के चरित्र को ही अपने जीवन में आप धारण करें। ऐसे है मेरे राम,
ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, 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 राम सा सपन ही राम सा त्राता, राम सा सपन ही राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, विनय भरा हृदय जिने, विनय भरा हृदय जिने, विनय भरा हृदय जिने, विनय भरा हृदय जिने, सदा करी प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, वैसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, वैसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, वैसे है मेरे राम। तो भगवान श्री राम हर पात्र बहुत अच्छे थे। भगवान राम एक अच्छे पुत्र थे। भगवान राम जी को वन गमन करना था जिस समय, और वरदान में जिसने मांगा था कि आप 14 वर्ष के लिए वन जाएं, केकई जी। भगवान राम की अपनी माँ नहीं थी, वो सौतेली माँ थी। राम जी की अपनी माँ कौन थी? राम की अपनी माँ कौन थी? कौशल्या जी। तो कौशल्या जी ने ये नहीं कहा था कि राम 14 वर्ष के लिए बन जाए, केकई जी ने कहा। अच्छा, राम जी के पास रास्ता था। राम जी यदि चाहते तो राम जी कह सकते थे कि मेरी अपनी माँ ने तो बोला नहीं कि बन जाओ, मेरी सौतेली माँ ने कहा है तो हम क्यों जाए। भगवान राम यदि चाहते तो बन नहीं जाते। महाराज दशरथ जी ने बार बार कहा है 2-4 दिन घूमिए फिर वापस चले आना, मत जाओ। यहाँ तक कि कौशल्या जी ने भी कहा कि राम वन को मत जाओ, पर फिर भी राम जी अपनी सौतेली माँ के वचनों को निभाने के लिए, पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष। हम सभी श्रवण कुमार को जानते हैं, आप सभी जानते होंगे श्रवण कुमार। हम लोग श्रवण कुमार को क्यों जानते हैं? बोलिए। श्रवण कुमार बहुत पढ़े लिखे थे, डिग्री बहुत अच्छी थी उनके पास।
या उनके पास इतना अच्छा महल था, इतना अच्छा घर था कि पूरे गांव में किसी का नहीं था, या पैसे वाले बहुत, ऐसा कोई भी गुण हो, भौतिक गुण जो आप बता दें कि श्रवण कुमार में है, पर उनका नाम हम आज भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए नहीं जानते कि उनके पास जमीन बहुत थी, उनके पास घर बहुत अच्छा था, वो उन्होंने पढ़ाई बहुत किया था, इसलिए नहीं जानते श्रवण कुमार। हम क्यों जानते हैं? बोलिए। क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, इसलिए जानते हैं उनका नाम। आज भी हम लेते हैं और कहते हैं मेरा पुत्र श्रवण कुमार के जैसा हो, क्योंकि श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे, आंख से दिखाई। अच्छा, अंधा भी इनकी पत्नी के कारण हुए थे, पहले से अंधे नहीं थे, श्रवण कुमार की पत्नी के वजह से अंधे हुए थे। तो अपनी पत्नी को छोड़कर श्रवण कुमार ने कहा कि तुमने ये कर्म किया है, इतना बड़ा जघन्य पाप किया है, तुमने अपनी सास ससुर को अंधा बना दिया, शर्म आनी चाहिए। नहीं खिलाना था, बोल देती नहीं खाना देंगे, नहीं सेवा करेंगे, वो बात बिल्कुल अलग। पर किसी को अंधा करना, किसी को परेशान करना, वो भी सास जो धर्म के माता पिता कहे जाते हैं, जो पति के भी पति हो, मतलब जो पति से भी बड़े हो, जो उनके माता पिता हैं, वो आपके पति से भी तो बड़े हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उसको अंधा कर दिया। श्रवण कुमार ने उनको छोड़कर अपनी पत्नी को और अपने माता पिता की सेवा, और इतनी सेवा की कि उनके माता पिता ने कहा कि बेटा अब तो वृद्धावस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो श्रवण कुमार ने क्या किया, एक डंडा लाठी लिया, उसमें 2 टोकरी बांधी और एक में माता जी को बिठा लिया, दूसरे में पिताजी को बिठा लिया और कंधे पे रख लिया। आपने श्रवण कुमार की जितनी भी फोटो देखी होगी वैसी रहती है, कंधे पर एक तरफ मम्मी और एक तरफ पिताजी, दोनों को पूरा देश भ्रमण कराया। अब अंधे हैं तो क्या देखेंगे, सोचो आप। यदि उनके माता पिता अंधे हैं श्रवण कुमार के, तो तीर्थ में क्या देखेंगे? आंख नहीं तो क्या देखोगे भाई, क्या देखोगे? पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बड़े सुंदर है, ये 2 आंख ही ना हो आपके पास, क्या कर लोगे? पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, पर आपके लिए तो बेकार है, सब बेकार है आपके लिए, क्योंकि आपके पास तो आंख ही नहीं। आप क्या देखोगे? आपको दुनिया देखेगी, आप नहीं देखोगे। तो श्रवण कुमार के तो माता पिता को आंख नहीं था, श्रवण कुमार कह सकते थे कि तुम अंधे हो, तुम क्या देखोगे भाई? आज के बेटा होता तो तुरंत ये कहता, अंधा है, ऊपर से बकर बकर कर, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ढाके से बैठ गए। आज का बेटा नहीं कहता कि पिताजी अंधे हो गए हैं और तो इनको घूमना है, तीर्थ में जाना, अयोध्या जाना है, वृंदावन जाना है, काशी जाना है, दर्शन कराओ, जबकि ये धर्म है। आज भी पुत्र का ये सबसे बड़ा धर्म है कि पुत्र अपने माता पिता को तीर्थ घुमाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। खुद बेटा घुमाए, पति पत्नी घूमे या ना घूमे, तीर्थ पे जाए या ना जाए, बेटा खुद घुमाए, दर्शन कराए, ये पुत्र का धर्म है। पर माता पिता का भी धर्म है कि जब बेटा कहे कि पिताजी चलो अयोध्या घूमने, तो पापा कहे ना ना ना, दुकान कौन संभालेगा? वो बेचारा श्रवण कुमार बनने के लिए बेताब है, परेशान है, और ये बनने नहीं दे रहे। इसका मतलब ये हुआ ना, वो श्रवण कुमार बनना चाह रहा है कि हम अपने माता पिता को लेकर जाएं, तीर्थ घुमाएं। अच्छा, इनके माता पिता नहीं घूम रहे, उसको श्रवण कुमार नहीं बनने दे रहे। गलती दोनों तरफ से होती है। यदि बेटा कह रहा है तीर्थ में जाओ, पिताजी को फटाफट धोती कुर्ता रख लो और माताजी साड़ी रखो, तुरंत निकल लो, क्योंकि पुत्र कह रहा है दर्शन कराना, चल घुमाते, सहयोग करो पुत्र का। और उसी में श्रवण कुमार का जो शरीर है वो भी चला जाता है, प्राणांत हो जाता है श्रवण कुमार का। तो भगवान राम एक अच्छे पुत्र थे, भगवान राम
अच्छे भाई थे। एक भाई दूसरे भाई से लड़ता है, क्यों लड़ता है? इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, ढंग से नापना, एक फुट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ढंग से बंटवारा करना। जमीन का बंटवारा कर लिया, घर का बंटवारा कर लिया, बैंक में पैसा रखा है उसका बंटवारा कर लिया। और यदि घर में एक ही गाय या एक ही भैंस हो तो उसका बंटवारा कैसे करोगे? जैसे दो बेटा हो, दो बेटा, घर में एक गाय, उसकी बंटवारा कैसे होगी? दो गाय होता है ना, एक बड़ा वाला ले एक छोटा वाला ले, और एक ही गाय हो तो बड़ा वाला यही कहेगा तू घास भूसा खिला देना और शाम को जब दूध निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, आधा तू सेवा कर ले आधा मैं कर लूंगा। और संसार के भाई धन का बंटवारा करते हैं, परंतु भगवान राम जी ने, भरत जी ने अपने जीवन में इसलिए झगड़ा किया कि हम ये अयोध्या का राज्य नहीं लेंगे, ये चीज हमें नहीं चाहिए, अयोध्या का राज्य हमें नहीं चाहिए। राम जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, भरत जी ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। जबकि भरत जी के पास बहाना था, भैया नहीं है, पिताजी नहीं है, तो अयोध्या कौन संभालेगा? देखो, जिस व्यक्ति को मन में इच्छा हो, मन में जिस व्यक्ति की इच्छा हो वो बहाना लगा देता है, और जिसके मन में भी इच्छा ना हो वो बहाना नहीं ढूंढता। भरत जी चाहते तो बहाना ले सकते थे, वो कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे भाई? सोचिए, आप सोचो, क्यों नहीं कर सकते? राम जी थे ही नहीं, पिताजी थे ही नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया। अयोध्या की प्रजा कह रही थी भरत जी आप ही सिंहासन पे बैठ जाओ, वशिष्ठ जी कह ही रहे थे सिंहासन पे आप ही बैठ जाओ। यहाँ तक कि कौशल्या, केकई, सुमित्रा जी ने भी बोला है कि भरत आप सिंहासन पे बैठ जाओ, अयोध्या का राज्य चलाओ, 14 साल चलाओ अयोध्या का राज्य, और उसके बाद जब राम जी आएंगे तब जो भी आपको करना होगा आप कर लेना, मन करे तो राजा रहना, ना मन करे मत रहना, राम जी को दे देना। भरत जी चाहते तो बहाना लगा के ये कह सकते थे कि मैं तो लेना नहीं चाह रहा था, मेरा मन बिल्कुल नहीं था, पर क्या करें, अयोध्या के सिंहासन पे कोई राजा नहीं था, अयोध्या की प्रजा परेशान थी, इसलिए मुझे लेना पड़ा, देखो मैं नहीं लेता। बहाना इंसान कर सकता है, परंतु जिस व्यक्ति के हृदय से, मन से ना हो वो व्यक्ति नहीं ले सकता। देखो, मन में जो बात होती है ना वो जुबान पे आई जाती है, कितना भी रोको, कितना भी रोको। एक लड़का था तो उसकी नई नई शादी हुई थी, नई मतलब समझ रहे होंगे, सब कुछ नया नया, तो नई नई शादी हुई थी तो विदाई नहीं हुआ था लड़की का, और इसलिए सोचा चलो देख ले, 5-6 महीना हो गया शादी हुए और ससुराल वाले विदाई नहीं कर रहे, चलो एक बार देख ले कैसी है। अच्छा, उस समय फोन का जमाना था ही नहीं, वीडियो कॉलिंग थी नहीं कि चेहरा देख ले वीडियो कॉल करके, ऐसा कुछ था ही नहीं, और जाके देखना पड़ता था। अब वो परेशान, एक दिन क्या किया उसने, सोचा और तैयारी बनाई, जा रहा था रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, दोस्त आ रहे थे 8-10, दोस्त ने पूछा अरे इतना बन ठन में कहाँ जा रहे हो, बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है। तो दूल्हे ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी भाभी के यहाँ जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया मिले नहीं है, सोच रहे एक बार जाए मिल के आ जाए। तो उसके दोस्त ने कहा अरे भाई यदि मेरे पास अच्छे कपड़े होते तो हम भी पहन के चलते, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, नहीं तो हम भी चलते, भाभी को दिखाते गोरी है कि काली है, कैसी है। अब दोस्त यही देखने जाएगा गोरी है कि काली है, बोले मैं भी जाता देख कर आता। दूल्हे ने कहा कुछ नहीं, तू मेरा दोस्त है, जब मेरी शादी हुई थी ना तो अच्छा अच्छा कपड़ा मिला था, एक काम कर मेरा ही कपड़ा तू पहन ले, तू मेरा दोस्त ही तो है, पहन ले, तेरे पास कपड़ा नहीं कोई बात नहीं, मैं कपड़ा देता हूँ पहन ले। अब ये लड़का गया उसका दोस्त दूल्हे के घर और उसका नया नया कपड़ा जो था उसमें से बहुत अच्छा कपड़ा ढूंढ के वो पहन लिया। अब वो पहन तो लिया, अब दूल्हे से भी अच्छा ये लगने लग गया। अब इसको अंदर जलन हो गई, ये तो मुझसे भी सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी बीवी इसको ना देखे। अब मतलब दूल्हे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मुझसे सुंदर मेरा दोस्त ना लगे।
में लेके बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि दोस्त है, बुरा मान जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। अब जैसे तैसे करके उसको अपने ससुराल लेकर गया तो ससुर जी ने कहा, अरे दूल्हे सरकार आपको पहचान रहे हैं, ये आपके बगल वाले कौन है? दूल्हे ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए, इनके पास कपड़ा नहीं था तो हमने अपने ही कपड़ा दिया है पहनने को। दूल्हे ने कहा, यही करने आए थे, यही करवाने लाए थे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, जहाँ था क्यों कह रहे हो कि किसका कपड़ा? उसने पूछा तेरे ससुर ने कि किसका कपड़ा पहन के आया है, क्यों बोला? मेरी इज्जत चली गई। तो उसने कहा, ठीक है रे, इतना भड़कने वाली कौन सी बात है, यदि तेरी इज्जत चली गई तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि तू मेरा कपड़ा पहन के आया, चल ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब वो फिर लेकर गया, आगे घूमने के लिए गया तो फिर कोई पड़ोसी मिल गया, अरे दूल्हे सरकार 5-6 महीने बाद आए हैं, हालचाल ठीक है, ये आप पड़ोस में किसको लेके घूम रहे हैं? बोले ये मेरे दोस्त हैं, आ रहे थे तो मिल गए, ये अपना ही कपड़ा पहन के आए हैं। फिर बोला, अच्छा कौन पड़ोसी का कपड़ा पहन के आता है? क्यों बोला ये अपने कपड़ा पहन के? इसका मतलब है कि तो ये बोलना चाहता था कि ये मेरा कपड़ा पहन के आए हैं, क्यों बोला? दूल्हे ने कहा, ठीक है भाई, इतना कहने से भी तेरी बेइज्जती हो रही है तो नहीं बोलूंगा कि अपना पहन के आए कि पड़ोसी का पहन के आए, नहीं बोलूंगा। फिर आगे मिल गए, फिर कोई मिला, दूल्हे सरकार आपको पता ये कौन? बोले ये मेरे दोस्त है, रास्ते में आ रहे थे मिल गए, ये नहीं बताऊंगे कपड़ा किसका पहन के आया। तो मन में जो बात होती है ना, हृदय में, वो कितना भी रोको जुबान पे आई जाती है, रुकती नहीं है। भगवान श्री राम एक अच्छे भाई हैं, जिसमें भगवान राम और भरत में इसलिए झगड़ा हो रहा है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, और हमारे में झगड़ा होता है कि हमें ही सब कुछ चाहिए, तू मतलब मुझे सब दे दे, इस बात का झगड़ा। एक भाई जब दूसरे भाई से बंटवारा करता है ना, उस समय भगवान मुस्कुरा देते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा, दो समय ऐसा होता है जब भगवान मुस्कुराते हैं। वैसे भगवान तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, हर समय हंसते, पर एक हंसना अलग होता है, किसी की हंसी उड़ाना अलग होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें, दो बात, हम हंसते हैं ठीक है, पर हंसना ठीक होता है, पर किसी का हंसी उड़ाना अच्छा नहीं होता है। हंसी हो भी है, हंसी वो भी है, हंसो, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, हंसना चाहिए, हर समय प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। यदि आप हर समय खुश रहते हैं किसी भी स्थिति में, इसका मतलब आप सबसे बड़ी भक्ति कर रहे हैं कि आप खुश हैं, ये भगवान की भक्ति है। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। तो भगवान मुस्कुराते हैं दो समय, एक जब किसी मरीज के सर पे काल खड़ा हो, मरने वाला हो कोई आदमी, और डॉक्टर बोले मैं इसको बचा लूंगा, 2 लाख रुपया दो, इसको बचा लूंगा। प्रेम में, मोहब्बत में व्यक्ति क्या करता है, अपना जमीन बेच देता है, घर बेच देता है, 2 लाख देंगे बच जाएंगे, 2 लाख रुपया भी ले लेता, बचाता भी नहीं है, बाद में कहता है सॉरी मैं बचा नहीं पाया। तो 2 लाख रुपया क्यों ले लिया? 2 लाख लेने के पहले बोलता है ना कि मैं बचा नहीं पाया, तब तो पैसा लेने के लिए बोल देगा 2 लाख दो, दवा करेंगे ठीक हो जाएंगे, उस समय भगवान मुस्कुरा देते हैं। और दूसरा, जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, उस समय भगवान मुस्कुरा देता है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने
काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरा गम तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाया है जो मैंने दिल पे, 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 वो बताने के काबिल नहीं है। वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। ओ भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, 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 कोई आंखों में जचता नहीं है। 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 इनको देखे बहुत नूर वाले, 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 कोई आलम में रुकता नहीं है। कोई आलम में रुकता नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है।
कुर्बान जाओ, तेरी आंखें हैं जो डूब 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 जाओ। जिसको तूने नजर से मिलाई, जिसको तूने नजर से गिराए, जिसको तूने नजर से मिलाई, जिसको तूने नजर से गिराए, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है, होश आने के काबिल नहीं है। मेरी राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरी राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, ओ भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, 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 मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर मन से बोले, पहले मुस्काए फिर मन से बोले, पहले मुस्काए फिर मन से बोले, पहले मुस्काए फिर मन से बोले। तेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे दिल में समाए हुए हैं, तेरे दिल में समाए हुए हैं। कहीं जाने जरूरत नहीं है, कहीं जाने जरूरत नहीं है। मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, मेरे राघव तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाया है जो मैंने दिल पे, 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 वो दिखाने के काबिल नहीं है, 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 वो दिखाने के काबिल नहीं है। बोली साचे दरबार की, अम्बे मात की।
तो भगवान श्री राम हर बात बहुत अच्छे थे। भगवान श्री राम एक अच्छे पति भी थे। एक पति एक पत्नी हो, वो अपने पति से क्या चाहती है? आदर हो, सम्मान हो, और वो जरूर ये चाहती है कि मेरा जो स्थान है, मेरा जो जगह है, वो कोई दूसरा ना ले। मेरे स्थान को, मेरी जगह को हर माताएं चाहती हैं। सीता जी भी चाहती थी। इसलिए भगवान श्री राम ने जिस समय विवाह करके सीता जी को लेकर आए थे, उस दिन भगवान राम जी ने सीता जी को एक वचन दिया। मुंह दिखाई देते ना पति, भले 1000 बार मुंह देख ले, पर जिस दिन मुंह दिखाई होती है उस दिन पति कुछ न कुछ। और आजकल मुंह दिखाई तो परमात्मा ही बचाए। गजब की मुंह दिखाई, काय की मुंह दिखाई। वो तो पहले से घूंघट खोल के बैठती थी। बोल क्या लाए? पहले से खोल, घूंघट की तो परंपरा ही चली गई। पर आज भी गांव में ऐसा है कि भले देखे मुंह पर घूंघट उठाए, और गाना भी है घूंघट उठा रहा हूं मैं। जिस दिन मुंह दिखाई थी सीता जी, उस दिन भगवान राम ने भी कुछ दिया था। मुंह दिखाई के दिन जो पति अपनी पत्नी को देता है, वो पूरी लाइफ पत्नी को याद रहता है, उसे संभाल के रखती है कि ये मेरी मुंह दिखाई में मिली ये चीज, ये वस्तु। भगवान राम जी ने भी मुंह दिखाई में दिया था, और भगवान राम ने मुंह दिखाई में सीता जी को एक वचन दिया था कि सीते, हमारे पिताजी ने भले ही कई शादी किया हो, पर मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी स्त्री आ ही नहीं सकती। ये मेरा वचन है। और उसी का निर्वाह करते समय जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या आते हैं, तो एक धोबी ने बोल दिया कि मैं वो राम नहीं जो रावण के पास से सीता आए और उसे फिर में रख लिया। जब राम जी को ये पता चला तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि सीता को लेकर जाओ। और जिस समय सीता का परित्याग भगवान राम जी ने किया था, उसी समय भगवान राम एक यज्ञ कर रहे थे। उसका क्या नाम था? हाँ, अश्वमेध। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने कहा अकेले नहीं कर सकते, शादीशुदा हो। पुरुष यदि अकेले कोई पूजा पाठ व्रत नियम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, उसके साथ में उसकी पत्नी जरूर होनी चाहिए, तभी पूरा लाभ मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। अब किसी लड़की की शादी ना हुई हो और किसी लड़की से कहे चल बैठ पूजा करना है, उसके बाद अपने घर चले जाना है, पूरा लाभ तो लेना है। 9 दिन व्रत रहो नवरात्र में, और पूजा अकेले अकेले करो तो पूरा लाभ ही नहीं मिलेगा। दुर्गा जी खुशी नहीं होगी। मेरे साथ हो जाओ और पूजा पाठ 9 दिन कर लो, उसके बाद अपने घर चले जाना। ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई हो, कुंवारा हो, या वो लड़का हो या वो लड़की हो, तो अकेले अकेले पूजा कर लो, पूरा लाभ मिलता है, पूरा का पूरा। पर यदि शादी हो जाए उसके बाद अकेले करते हो ना, तब तो मिल चुका। पत्नी को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी। पत्नी क्या है? पति की बात बाद में कर लेना। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, आधा अंग बैठ के ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे कर रहा हो, और आधा घर में बैठ के रोटी बेल रहा हो, छौंका लगा रहा हो। और पूरा लाभ चाहिए, पूरा पुण्य चाहिए। पति पत्नी दोनों। अभी पितर पक्ष होकर गया ना, पितरों को पानी देना, उसमें भी पति पत्नी दोनों को देना चाहिए। दुर्गा जी का पूजा है नवरात्र में,
किसी में पति पत्नी दोनों को हवन हो, पूजा हो, यहाँ तक सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कुछ भी हो, पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, पंडितों ने, आचार्यों ने कि आप अकेले नहीं कर सकते, सीता जी होनी चाहिए। अब सीता जी कहाँ से आए? सीता जी का तो परित्याग राम ने कर दिया। अयोध्या की प्रजा ने कहा कि राम जी दूसरी शादी कर लो, क्या दिक्कत है? पापा ने 3 तो की है, 2 आप कर लो। पिताजी ने 3 की है, 2 आप ही कर लीजिए, क्या हर्ज है? भाई अयोध्या के राजा हो, आपके पिताजी ने 3 किया, 2 आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अयोध्या की प्रजा में कौन से ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी बेटी को राम को नहीं देना चाहेगा? सब तैयार है, जिसको बोल दे राम जी, उससे राम जी की शादी फिक्स, पक्की। पूरी अयोध्या की प्रजा, हाँ राम जी दूसरी शादी कर लीजिए। राम जी ने कहा नहीं, मैंने ये वचन दिया है कि हमारे सीता जी का जगह कोई ले नहीं सकता है, तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो पंडितों ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए। तो पंडितों ने कहा एक दूसरा रास्ता भी है, सीता जी की ही मूर्ति आप बना कर बिठाएं बाएं अंग में। तो भगवान राम जी ने क्या किया कि सोने की सीता जी, सोने की प्रतिमा बनाकर बाएं अंग में बिठाकर भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया था, पर उन्होंने शादी नहीं किया। भगवान राम चाहते तो कर सकते थे, परंतु वही बात है कि जिस व्यक्ति को करने की इच्छा ना हो तो लाख समस्या सामने आ जाए, वो नहीं करेगा। नहीं करना मतलब नहीं करना, एक बार सोच लिया नहीं करना तो नहीं करना, उसमें कोई समझौता नहीं। और जिसके मन में क्या ऊपर ऊपर कहे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, और अंदर जाकर मिल जाए तो कर लूंगा, मिल जाए तो कर लूंगा, तो कहीं चांस लग जाए तो कहेगा मैं तो नहीं करता, वो पिताजी बहुत जबरदस्ती की तो मैंने कर लिया। अरे ये क्या, तेरा भी मन था तो तूने कर लिया। एक पति पत्नी थे, तो पत्नी ने कहा, पति ने कहा कि तुझे पता है महाराज दशरथ की कितनी शादी हुई थी? महाराज दशरथ की कितनी शादी थी? महाराज दशरथ जी की 3 शादी। अच्छा, हमने पढ़ा है कि महाराज दशरथ जी की 700 शादियां हुई, 700 रानियां थी महाराज दशरथ जी की। रामचरितमानस में तो ऐसा वर्णन नहीं है कि 700 रानी है, पर अन्य ग्रंथ यदि आप देखते हैं तो उसमें 700 रानी का वर्णन है कि सीता जी जब शादी करके आई थी तो सीता जी ने 700 सासुओं को प्रणाम किया। पति ने कहा तुझे पता है महाराज दशरथ जी की कितनी शादी? 3 शादी। यदि मैं 2 कर लूं तो तुझे कोई हर्ज है, कोई दिक्कत? पत्नी ने कहा नहीं, हमें काहे का दिक्कत, कमा के खिलाना आपको है, रखना आपको है, खर्चा आप दोगे, हमें काहे की दिक्कत भाई? 2 क्या 4 5 10 रखो, इतना मंदिर उतना शादी कर लो, उसमें क्या दिक्कत? पत्नी ने कहा एक बात मैं पूछूं? पति ने कहा हाँ पूछो, कौन सी बात पूछनी है? तो पत्नी ने कहा आपको पता है द्रौपदी की कितनी शादी हुई थी? केवल अपने फायदे की बात मत देखो। तो ये वचन भगवान राम जी एक अच्छे पति भी थे। भगवान राम एक अच्छे शत्रु भी हैं, जो रावण का भला देख रहे हैं, बार बार अंगद को भेजते, हनुमान को भेजते, उसको समझा दो कि सीता को वापस कर दे, मैं उसे मारना नहीं चाहता, उसको समझा दो। तो शत्रुता भी यदि सीखना है तो भगवान राम से सीखना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम की कथा हम सभी लोग श्रवण करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर रामचरितमानस का प्रथम श्लोक दोहराते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाल्मीकिम्
तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम किसी श्लोक को लिखा है तो वो है भगवान गणेश जी सरस्वती जी। संयुक्त वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। पहले सरस्वती जी की वंदना, उसके बाद पहले सरस्वती जी को प्रणाम किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसके बाद गणेश जी को प्रणाम किया। आप देखिए कि आप कोई भी पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, सर्वप्रथम किसी की पूजा होती है, किसी देवता की, तो वो किसकी होती है? गणेश जी की होती है ना। सबसे पहले प्रथम पूज्य कौन है? गणेश भगवान। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया कि वंदे वाणी विनायक, पहले सरस्वती जी की वंदना, बाद में गणेश जी की वंदना। क्यों? जितने भी भगवान हैं, इनकी पूजा करने से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ हमें मिलता है। यदि हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? यदि हम गणेश जी की पूजा करें तो क्या मिलता है? बताइए। नहीं बताएंगे, कथा आगे नहीं हो रही। 23 साल से कथा सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। यदि गणेश भगवान खुश हो जाए, सूढ़ वाले गणेश भगवान, समझ में, सूढ़ वाले गणेश भगवान यदि आप पे खुश हो जाए तो आपको क्या देंगे? रिद्धि सिद्धि। ये रिद्धि सिद्धि होता क्या है? क्या होता है? बोलिए आप लोग, ऐसे चुप मत रहिए। 1 साल की कथा होती तो हम इतना पूछते हैं, आप तो 23 साल की कथा सुन रखे हैं। अब चुप बैठिए। गणेश भगवान यदि कृपा करें तो आपको क्या देंगे? पूजा करते हैं ना आप लोग गणेश भगवान की, तो फिर क्या देते हैं वो पूजा की? लड्डू। एक लड्डू खा लो। मोदक बहुत पसंद है गणेश भगवान को। भगवान गणेश यदि खुश होते हैं तो हमें बुद्धि देते हैं, दिमाग, विवेक, क्या उचित है, क्या मतलब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये बुद्धि जो है। पागल के पास सब कुछ होता है, बुद्धि तो नहीं होता है। पागल जो होता है उसके पास विवेक, बुद्धि नहीं होता है, दिमाग नहीं होता है। और दिमाग के जो देवता है, बुद्धि के जो देवता है गणेश भगवान। और यदि सरस्वती जी कृपा कर दें तो सरस्वती जी यदि कृपा कर दें तो क्या देंगे? हाँ, विद्या देती है। और विद्या जब हमारे अंदर होता है तो हमें बोलने की सामर्थ्य मिलता है। तो बोलने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो कोई देता है तो वो है सरस्वती जी। जो हम बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, ये सब कौन देता है? किसकी कृपा से? सरस्वती जी की कृपा से। और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये गणेश भगवान की कृपा से। अब पागल भी बहुत बोलता है ना पागल, इतना बोलता है, इतना दिनों रात 24 घंटा बोलता ही रहता है। बड़ों की बोलती बंद कर देता है, इतना बोलता है पागल। जो पागल होता है ना, उसके ऊपर सरस्वती जी की कृपा होती है, गणेश भगवान का नहीं होता है। सरस्वती जी खूब कृपा की होती है। खुश रहो बच्चा, प्रसन्न रहो, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। और यदि गणेश भगवान का ना हो तो बोले वो खूब बोलता है, पागल की तरह खूब बोलेगा। हमारे जीवन में एक की कृपा नहीं चाहिए, हमें दोनों की चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक है। सरस्वती जी का भी हो और गणेश भगवान का भी हो, एक दूसरे के पूरक है ये दोनों। ऐसे भगवान शंकर जी गणेश
भगवान और सरस्वती जी की वंदना करके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर जी और गणेश जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तसखमीश्वरो सिद्धः स्वान्तसखमीश्वरो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान की वंदना की है, पार्वती जी की वंदना की है, प्रणाम किया है। बोले शंकर और पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। साक्षात श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर जी और पार्वती जी। भगवान शंकर जी तीनों लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु 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 वेद बखाना, आन जीव पार का जाना, आन जीव पार का जाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पार का जाना, आन जीव पार का जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान की वंदना किया है, पार्वती जी की वंदना किया है। बोलिए साक्षात श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा जो होती है ना वो हमारे जीवन में घटती और बढ़ती रहती है। श्रद्धा कभी कम कभी ज्यादा। भगवान ने कोई काम कर दिया, हमने बोला भगवान से कि हे भगवान हम पास हो जाए परीक्षा में, और यदि हम पास हो गए तो बढ़ गए। अरे भगवान होते, देखो हमको पास कर दिया। सच में भगवान है, 2 अगरबत्ती ज्यादा दिखाएंगे। और यदि भगवान ने नहीं किया तो बोलते हैं भगवान इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, और नहीं लगी तो बोले भगवान नहीं। भगवान को बोला था 11 रुपए के लड्डू चढ़ाए थे और देखो मेरी नौकरी नहीं लगी। भगवान नहीं। तो श्रद्धा हमारा घटता और बढ़ता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, पर विश्वास न घटता है न बढ़ता है। एक बार विश्वास किसी के ऊपर है आपका, हो गया, और एक बार यदि विश्वास टूट गया फिर दोबारा नहीं होगा। विश्वास बहुत खतरनाक वस्तु है, जल्दी होता नहीं है, हो जाए तो टूटता नहीं है, टूट जाए तो फिर जुटता नहीं है। इस पूरे संसार में कोई कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, पर टूटा हुआ विश्वास व्यक्ति कभी खरीद नहीं सकता, कभी नहीं खरीद सकता। टूट गया। सामान्य सी बात है, कोई धागा हो और वो धागा बीच से टूट जाए, ऐसे अच्छा हो, और बीच से टूट जाए तो
जोड़ेंगे? कोई धागा हो और वो टूट जाए, उसे फिर से जोड़ना हो तो जोड़िए। प्रयास तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? सर क्यों नहीं? जैसे माताएं होती है ना, एक धागा, एक रस्सी बांध देती, हाँ रस्सी, उस रस्सी पे कपड़ा डालते हैं सूखने के लिए, वो कपड़ा वाला रस्सी टूट जाए, कैसे जोड़ोगे? फिर तो कपड़ा डालना है ना, बोलिए कि नहीं जोड़ोगे? नया खरीद के आएगा। और पति की आमदनी उतनी ना हो तो बोले इसी में काम चलाओ, कपड़ा सुखाओ इसी में, टूटा है तो टूटा है, चलो तब हाँ गांठ तो लगाना ही पड़ेगा ना। गांठ नहीं लगेगा तो जुटेगा ही नहीं। एक के ऊपर ऐसे करके फिर उसको गांठ लगा दो, फिर उसमें कपड़े डाल दो, गांठ लगा ना, टूटा तो जुट गया। ये बड़ी बात नहीं है कि आपने जोड़ दिया, ये बड़ी बात नहीं है, वो तो जुड़ना ही था, पर उससे गांठ लग गया, ये सबसे बड़ी बात है कि जो गांठ लग गया। नहीं तो विश्वास है। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, अच्छा फूल सब कुछ लेते हैं, चंदन है, अगरबत्ती है, प्रसादी है, अड़हुल का फूल है, सब कुछ एक थाली में। उसी थाली में एक बार आप नजर घुमा दिया करें कि क्या उस पूजा की थाली में श्रद्धा है, उस पूजा की थाली में विश्वास है। सब कुछ हो पूजा की थाली में, यदि श्रद्धा और विश्वास ना है तो वो पूजा की थाली बेकार है। और कुछ ना हो आपकी थाली में, केवल 2 फूल ही रखा हो, अक्षत भी रखा हो, अगरबत्ती भी ना हो, पैसा भी ना हो, यहाँ तक चढ़ाने के लिए कोई फल ना हो, और यदि श्रद्धा हो, विश्वास हो तो सब कुछ है। श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, दिनों रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर भी यदि श्रद्धा ना हो तो वो भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये जितने भी फेल होते हैं ना, सब इसी कारण होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब आपके अंदर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शंकर पार्वती जी की वंदना किया है। और भगवान शंकर जी कौन है? बोले तीनों लोक के गुरु हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की वंदना किया। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुदास सरस अनुरागा, अमिया मुरि मय चूरण चारु, कमिया मोरे में चूरण चारु, समन सकल भाव रुज परिवारु, समन सकल भाव रुज परिवारु, वंदहु गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा। गुरु की वंदना
गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बड़ा ही पवित्र, जैसे एक बेटी और एक बाप का संबंध होता है, बड़ा पवित्र संबंध। जैसे एक पिता का धर्म होता है ना, वैसे एक गुरु का धर्म होता है। पिता का क्या धर्म है? अपनी बेटी के प्रति पढ़ाए लिखाए, उचित संस्कार दे और समय अनुसार उसका कन्यादान कर दे। ऐसी गुरु क्या करते हैं? शिष्य को अच्छा बनाते हैं, उचित ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं? अपने चेले का हाथ लेकर और भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं। गुरु का तो काम यही है ना। हमारे जीवन में गुरु क्यों होते हैं? आप लोगों ने भी गुरु बनाया होगा, है ना कि नहीं? हमने सुन रखा है, अब पूरी तरह तो हमें जानकारी नहीं है कि कोई कितना भी सामान्य, कोई कितना भी गांव का रहने वाला हो, वो अपने कोई पंडित होता है, पुरोहित, उससे मंत्र ले लेता है ना, उसको कहते कान फुकवाना। अब पता नहीं आपकी तरफ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कान फुकवाना ही ना। अरे बड़ा फेमस है ये कान फुकवाना। हाँ, क्या फूफू करती क्या गुरु भगवान कान में? बोले कि तुम कान फुकवा लिए? बोले हाँ फुकवा ली, तुम भी फुकवा ले। गुरु मंत्र नहीं बोलते, बोलते कि मैंने कान फुकवा लिया, तुम भी कान फुकवा ले। अरे बोलना चाहिए ना कि गुरु मंत्र हमने लिया है, आप ही लोगों ने। कान फुकवा लो। कोई भी हो, एक अच्छा मोड़ देके आप लोग भी कान फुकवा ही लेते हैं। अच्छा, ये फुकवाना वाला सिस्टम पता है कब होता है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना। नहीं, जब बच्चे की शादी वादी करनी होगी तब कहेंगे चलो कान फुकवा ले। पति पत्नी बैठ के मस्त, और धोती कुर्ता और जो भी सामान लगता हो वो देकर, और फिर अपने पुरोहित जो होता है, कोई पुरोहित होता है घर का, जो उनके बाप दादा के भी होते हैं, फिर उनके होते हैं, वही गुरु चले आते हैं। ऐसे ही एक गुरु जी थे जो न जाने कितने जमाने से उनके पिताजी के यहाँ आते जाते थे, कान फुकवाते थे, फिर दूसरे के यहाँ, इस तरह से। तो एक गुरु जी थे, वो क्या करते थे? अपने चेला के यहाँ साल भर में 2 बार आ जाते थे, 6 महीने में 1 बार। फिर क्या करते थे? बोले आ तो जाते थे पर जाते नहीं थे जल्दी, 5-10 दिन रहते थे, खाते पीते थे, और जब जाने लगे तो 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूं, खेती में से 1 बोरा गेहूं दो, 1 बोरा चावल दो, 1 धोती कुर्ता दो, ऊपर से दक्षिणा दो, पैसा दो, कुर्ता सिलाई, और तब लेके जाते थे सबको। साल में 2 बार आ जाए। अब फसल अच्छी हुई है कि बुरी हुई है, फसल में गेहूं हुआ कि नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। धान अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, चावल हुआ कि नहीं हुआ, गुरुजी को कोई मतलब नहीं है भाई। गुरुजी 6 महीने पे आ गए, 1 बोरा गेहूं, 1 बोरा चावल गुरुजी लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कान फूका है। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी मर गए। चेला ने कहा भगवान आपने बहुत अच्छा किया, गुरु को बुला लिया, बहुत ही बढ़िया किया। भले भाई गुरु मर गए, बहुत अच्छा हुआ, मर गए। भले भाई गुरु मर गए, नहीं होते दुख दे, 6ठे महीना आवते धोती कुर्ता ले, बहुत अच्छा हुआ आपने गुरुजी को अपने पास ही बुला लिया, नहीं तो 6 महीने पे आ जाते थे धोती कुर्ता लेना। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, कान फुकवाना चाहिए, मंत्र लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर से तो गुरुजी कहे और अंदर से कहे भगवान बहुत अच्छा, जल्दी बुला लो इनको। श्रद्धा और भक्ति ऊपर से जैसे हो, अंदर से भी वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, गुरु से आप छुपा सकते हैं अंदर कुछ बाहर कुछ, भगवान के सामने थोड़ी ना छुपाएंगे। सामने से आप क्या कर रहे हैं भगवान ये नहीं देखते,
कि आप क्या कर रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। आप अंदर से क्या कर रहे हो ये भगवान देखते हैं। क्या आप अंदर से दिल से प्रणाम कर रहे हो? सच में आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो गुरु की वंदना किया है। गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होता है। गुरु ही तो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। गुरु का अर्थ ही यही है, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। गु अर्थात अंधेरा और रु अर्थात प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए। वही तो गुरु का काम है हमें स्वच्छ साफ बनाकर भगवान तक हमें पहुंचा दे। गुरु मार्गदर्शक है, मार्ग है भगवान तक पहुंचाने के लिए। गुरु का एक धर्म बनता है कि वो भगवान तक हमें पहुंचा दे, और जो गुरु ऐसा नहीं करता है वो सैकड़ों वर्ष तक नरक में रहता है। हर ही शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। घोर नरक में रहता है सब। गुरु का काम है स्वच्छ करे, साफ करे, क्योंकि भगवान उसे मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है, और निर्मल मन हमारा तब होता है जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन शिव विरचि विष्णु न होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, हमारे जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी
लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। 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 करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा वरदान दिखाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। सोया हुआ भाग्य मेरा है नाथ जगाओ तो। सोया हुआ भाग्य मेरा है नाथ जगाओ तो। मेरा नाम भव डोले, मेरा नाम भव डोले, इस पार लगा देना। मेरा नाम भव डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। ओ तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपो तेरी तुमको भुला देना। नित माला जपो तेरी नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपू तेरी के भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना।
कुटिल हूँ दुखों में घेरा है। मैं पापी कुटिल हूँ दुखों ने घेरा है। मैं पापी कुटिल हूँ दुखों में घेरा है। मैं जैसा हूँ भगवन पर फिर भी तेरा हूँ। मैं जैसा फिर भी मैं तेरा हूँ। मैं दुखों का मारा हूँ, मैं दुखों का मारा हूँ, मेरा कष्ट मिटा देना। मैं दुखों का मारा हूँ, मेरा कष्ट मिटा देना। मैं दुखों का मारा हूँ, मेरा कष्ट मिटा देना। मैं दुखों का मारा हूँ, मेरा कष्ट मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। बोले साचे दरबार की। तो हमारे जीवन में गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है और परम सतगुरु कोई है, परम संत कोई है, वो है भगवान शंकर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी की वंदना किया है। संत असंत की भी वंदना किया। बंदव संत असज्जन चरना, दुख प्रदय उभय बीच कछुवरना। विचरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारु। संत और संत की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक किया है कि उन्होंने खल की भी वंदना किया है, दुष्ट की भी वंदना किया, सभी की वंदना। और सभी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में श्री हनुमान जी की वंदना किया है। हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी महाराज महावीर हैं। और तुलसीदास जी को भगवान राम से मिलाने वाला कोई है तो वो है हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने मिलाया था राम से। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज जब शौच के लिए जाते थे खेतों में, तो वो क्या करते थे कि एक लोटा पानी लेके जाते थे। जब खेत में कोई जाएगा तो लोटा पानी लेकर जाएगा, कोई वहां देने थोड़ी ना आएगा, टंकी थोड़ी ना लगी है। एक लोटा पानी लेकर शौच करने के बाद, शुद्ध होने के बाद जो पानी बचता था वो क्या करते थे? एक पेड़ में डाल देते थे। एक पेड़ में, अच्छा उनको नहीं पता था कि इस पेड़ पे भूत है। उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी रोज पानी देते थे, वो प्रेत रोज पानी पी लेता था। क्योंकि प्रेत को क्या अशुद्ध ही जल चाहिए, शुद्ध जल तो चाहिए। गंगा जल उनको थोड़ी ना चाहिए, सरयू जी का जल थोड़ी ना चाहिए, वो अशुद्ध जल। वो रोज का उनका नियम था, रोज पानी पानी। बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए। एक दिन क्या हुआ कि जो प्रेत था, जो भूत था, वो तुलसीदास जी पे खुश हो गया। प्रेत ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे वरदान मांग लो। वरदान देने में प्रेत भी सक्षम होते,
आपने जिन्न का नाम सुना होगा। जिन्न, एक अच्छे वाले जिन्न होते हैं, एक गड़बड़ वाले होते हैं। अच्छे वाले तो वो होते हैं कि जो बोलो खाने को ले आएंगे, पहनने को ले आएंगे, गाड़ी ले आएंगे, पैसा ले, तू जो बोल मैं वो करूंगा, तू जो बोल, तू जिसमें खुश रहे मैं वही करूंगा, तेरी रजा में मेरी रजा है। वो प्रेत जिन। और एक जिन ऐसा होता है वो कुछ नहीं करने देगा, ना शादी ना ब्याह, कुछ नहीं, अपने ही में रखेगा, वो परेशान कर देगा, ना खाना ना पीना ना चलने देगा, ना कुछ, दिन पर दिन आपको परेशान करता रहेगा। ऐसे प्रेत भी कई प्रकार के होते हैं और प्रेत के अंदर एक क्षमता होती है, ताकत होती है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है, अच्छा या बुरा। अब अच्छा वाला कोई प्रेत था जो तुलसीदास जी पे खुश हो गया, अच्छा प्रेत, प्रेत ने कहा कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक वस्तु चाहिए, हमको भगवान से मिलना था, भगवान से मिला दो तुम। तो प्रेत ने कहा रे बाबा आपने क्या मांगा, यदि भगवान से मिला देता तो यहाँ पेड़ पे थोड़ी ना लटका होता, इसलिए पेड़ पे लटका हूँ, इतना हमारे अंदर क्षमता होता, इतना मेरे अंदर दम होता, ताकत होता, तो मैं पेड़ पे थोड़ी ना लटका होता, मैं भगवान से मिल गया होता। तुलसीदास जी ने कहा हमें बस यही चाहिए, इसके आगे तो हमें कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस भगवान से मिला दो, खुश हो तुम। तो प्रेत ने कहा भगवान से तो नहीं मिला सकते, पर भगवान के तक पहुंचा जो सकता है उससे मिला सकते, जो तुमको भगवान तक ले जाए। तुलसीदास जी ने कहा कौन है जो भगवान तक हमको ले जाएगा, कौन? तो प्रेत ने कहा कि आपके गांव में एक जगह कथा हो रही है, वहां पे रोज हनुमान जी आते हैं, राम जी के परम भक्त हैं, यदि हनुमान जी चाहे तो राम से आप मिल जाओगे। वो रोज आते हैं, कथा शुरू होने के पहले, प्रारंभ होने के पहले ही वो आके बैठ जाते हैं सबसे पीछे। कहाँ बैठते हैं? बोले जहाँ चप्पल जूता रखा जाता है ना वही बैठते, पंडाल में भी नहीं, बिल्कुल किनारे। और जाते कब है? बोले जब सारे श्रोता उठ के चले जाते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। शरीर भी उनका बहुत अच्छा नहीं है, पूरा शरीर में कोड़ हुआ है, कोड़े फंसे हुए हैं, कोड़ हुआ है शरीर में, कोड़ी है। यदि वो चाह दे कि आपको राम जी मिल जाए तो आपको राम जी मिल जाए। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। गोस्वामी जी गए, देखा है चारों तरफ कहाँ पे कोई कोढ़ी बैठी है, कोढ़ी आदमी जो चप्पल के पास बैठता हो, सबसे पहले आता हो सबसे बाद में जाता हो। तुलसीदास जी को ठीक है, वो तुरंत जाके हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे राम जी से मिला दीजिए, मुझे राम जी से मिला दीजिए। हनुमान जी ने कहा दूर हटो, दूर हटो, देख रहे हो पूरा कोढ़ है मेरे शरीर में, तुम्हें रोग लग जाएगा, तुम भी कोढ़ी हो जाओगे। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मैं यही चाहता हूँ, जो रोग आपको लगा है वो रोग हमको भी लग जाए, वही रोग हमको भी चाहिए, लगा दो आप, मुझे राम जी से मिलना है। तब हनुमान जी ने बताया आप चित्रकूट जाइए, वहां पे भगवान हर समय आते हैं, हर समय भगवान आते हैं, आप जाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट बहुत दिन रहे, स्नान किया, चंदन घिसते थे, भगवान राम आते थे चले जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। हनुमान जी से शिकायत की, आपने बोला राम जी मिलेंगे, राम जी इतने दिन से नहीं मिल रहा है, क्या करूं? हनुमान जी ने कहा राम जी तो रोज आते हैं, आपको देखते भी हैं, आप भी देखते हैं, बस पहचान नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कुछ तो करिए, मुझे राम जी से मिला दीजिए। आज हनुमान जी ने क्या किया कि तोते का वेश धारण कर लिया, तोता, और जाके एक जगह बैठ गए। जैसे चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, घाट पे बैठ के राम जी आए और तुलसीदास जी के मत्थे लगाया चंदन। हनुमान जी देख
रहे थे, हनुमान जी तुरंत बोल बैठे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। फिर भगवान राम जी के चरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने पकड़ लिया, यही भगवान। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को महावीर कहा है, वीर नहीं महावीर। देखो, एक वीर होता है, एक महावीर होता है। वीर कौन होता है? वीर किसे कहते हैं? बोलिए। तगड़ा हो, मोटा हो। जो मोटा तगड़ा हो वो वीर है। ज्ञानी हो। अरे मोटे से ज्ञानी से क्या मतलब है? पहलवान को देख लीजिए, वो हर समय जिम करता रहता है, सुबह शाम 24 घंटा जिम। वो ज्ञानी थोड़ी ना हो जाएगा। उसका एक अलग है, वो अपना अलग है, ज्ञान अलग है। और ज्ञान किसी पढ़ाई से थोड़ी ना आता है, वो तो भगवान की कृपा से आता है। कितना भी हम पढ़ ले, कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, उससे ज्ञान नहीं मिलता है, तो भगवान की कृपा से मिलता है। ज्ञान किसी की धरोहर थोड़ी ना है, जब चाहे जो चाहे किसी को ज्ञान दे दिया। धरोहर नहीं, किसी के वश में नहीं है। तो वीर उसे कहते हैं जिसके ऊपर शत्रु विजय प्राप्त कर ले। जैसे आपका कोई दुश्मन हो और आप उस पर विजय प्राप्त कर लिए, वो आपसे हार गया, आप जीत गए, तो आप वीर हो गए। आपका कोई दुश्मन हो और उस पे आपने विजय प्राप्त कर लिया, तो वो वीर होता है। परंतु जो अपने मन पर काबू कर लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो लोभ पर विजय प्राप्त कर ले, जो काम पर विजय प्राप्त कर ले, जो लोभ पर विजय प्राप्त कर ले, उसी का नाम महावीर है। तो हनुमान जी वीर तो है ही है, पर हनुमान जी महावीर भी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, महावीर बिनबऊ हनुमाना, महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु यश यासु बखाना, 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 महावीर बिनबऊ हनुमाना, महावीर बिनबऊ हनुमाना। हनुमान जी महाराज महावीर, वीर की पदवी हनुमान जी को मिला। सारे देवताओं में ये बात छिड़ गई कि हनुमान जी महावीर हैं। भाई ऐसा कौन सा काम हनुमान जी ने किया है कि हनुमान जी महाराज महावीर हैं? काम तो हम लोगों ने भी बहुत बड़ा बड़ा किया है, हम लोग वीर ही है, महावीर नहीं है। हनुमान जी क्यों है? देवता आपस में चर्चा करने लगे, क्यों है महावीर भाई? ऐसा कौन सा काम किया है? हम लोग भी बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। देवताओं ने कहा, इनको जो महावीर की पदवी दिया उन्हीं के पास चलो, इनको क्यों महावीर बनाया है? हनुमान जी को कौन महावीर बनाया है? भगवान राम। सारे देवता राम जी के पास पहुंच गए, आपने क्यों बनाया? तो राम जी ने कहा, आप लोग महावीर कैसे हैं, आप लोग बता दीजिए, कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले पृथ्वी देवी उठी। पृथ्वी देवी ने कहा, महाराज महावीर तो मैं हूँ, जितने भी प्राणी हैं सब हमारे ऊपर ही रहते, पृथ्वी के ऊपर रहते, गाड़ी चलाते, हमारे ऊपर खेती करते हैं, बीज बोते हैं। एक बोरा यदि बीज बो दें तो हम 10 बोरा करके देते हैं, हम इतने बड़े दानी हैं।
कोई व्यक्ति घर बनाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, हम सबका भार रोकते हैं। इसलिए महावीर की पदवी हमें मिलनी चाहिए, हम महावीर हैं। वहीं पर शेषनाग थे, तो शेषनाग ने कहा पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उन सभी का भार आप रोकती हैं और आपका भार हम रोकते हैं। पृथ्वी का सारा भार कहाँ है? शेषनाग के फड़ पर, उनके सर पे। बोले उनका भार तो मैं रोकता हूँ। शंकर जी भी वही थे। शंकर जी ने कहा एक सांप कौन गए, 10 सांप तो हम लपेटे रहते हैं, 10 सांप तो हमारे शरीर में है। अरे हम महावीर होना चाहिए, इसका मतलब हम महावीर हैं। वही कैलाश पर्वत भी था। कैलाश पर्वत ने कहा इनको कौन कहे, इनकी पत्नी पार्वती को, गणेश भगवान को, सब मेरे ऊपर ही रहते हैं, तो मुझे महावीर होना चाहिए, मैं हूँ महावीर। रावण भी था। रावण ने कहा मैंने खेल ही खेल में पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, इसलिए महावीर की पदवी हमें मिलनी चाहिए, हम महावीर हैं। बाली वही था। बाली ने कहा एक दिन कौन के 6 महीना तो मैंने इसको बगल में दबा कर रखा था और महावीर की पदवी ले रहा है। हम हैं महावीर, हम 6 महीना दबा के रखे थे इसको अपने बाजू में, मैं महावीर। वहीं पर भगवान राम थे, तो भगवान राम जी ने कहा कि बाली का वध किसने किया, मैंने किया, तो इसलिए महावीर की पदवी हमें मिलनी चाहिए। हनुमान जी उठते और हनुमान जी कहते महाराज आपको कौन कहे, आपके भैया लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव से मित्रता कराई थी मैंने, इसलिए महावीर की पदवी हमें मिलनी चाहिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति 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 का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग
समुंदर लाग गए, सात समंदर लाग गए, सात समुंदर लाग गए, पल लंका में कूद 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 गए। रावण को हराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को हराना क्या कहना, लंका जलाना क्या कहना। दुनिया में नाम हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी के होश उड़े, जब लक्ष्मण जी के होश उड़े, जब लक्ष्मण जी के होश उड़े, संजीवन बूटी लान गए, संजीवन बूटी लान गए, संजीवन बूटी लान गए, संजीवन बूटी लान गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगाई जमाना क्या कहना, ये राम जमाना क्या कहना, बनवाल जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना किया है। इसके बाद परम संत श्री भरद्वाज जी की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया है। इस रामचरितमानस में सभी की वंदना होते हुए, सभी को प्रार्थना वंदना होते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री भरद्वाज जी की कथा कही है।
श्री भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, परम तपस्वी हैं, परमार्थ पद पे निपुण हैं, और ऐसे भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। भारतवर्ष के महान संत हैं श्री भरद्वाज मुनि, और ये भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में, जैसे आज हम इलाहाबाद में। रामचरितमानस की कथा भरद्वाज मुनि से ही प्रारंभ। आप लोग तो कई बार कथा सुन चुके हैं, आपको ज्ञात होगा यहाँ से ही कथा प्रारंभ होती है, सभी की वंदना होते होते। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम अनुरागा। आपस समद मदया निधारा, परमारथ पथ परम सुजाना। ओ परमारथ परम सुजाना, परमारथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति नाम सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति नाम सब कोई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम प्रिय अति अनुरागा। तापस समद मदया निधारा, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज मुनि ये तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। एक महीना पूरा माघ मेला लगता है। एक महीना तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग जाते हैं, जब कुंभ मेला लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, पूरा कुंभ। अभी हरिद्वार में कुंभ लगा था, सभी लोग स्नान करने जाते हैं। आप लोग जाते हैं इलाहाबाद, काहे नहीं कुंभ नहाते? कुंभ नहाना चाहिए ना। अर्ध कुंभ लगता है, पूरा कुंभ लगता है, हरिद्वार में लगा था, इलाहाबाद में लगता है, तो जहां भी कुंभ लगे जरूर जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद हर महीना कुंभ लगे या ना लगे, माघ में अभी माघ लगने वाला ना, पूरा कार्तिक, पूरे कार्तिक में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अयोध्या में 1 महीना वास कर, कल्पवास, जिसको कल्पवास कहते हैं। तो अयोध्या में कल्पवास करो, वृंदावन में करो, मथुरा में करो, काशी में, हरिद्वार में, जहाँ भी तीर्थ होता है, जहाँ नदियाँ होती हैं, वहाँ पे कल्पवास होता है। 1 महीना पूरा कार्तिक पूरा, तो पूरा 1 महीना आज भी ये नियम बना है, हर माघ महीने में सभी
साधु संत जाते हैं, वहाँ अखाड़ा लगता है अलग अलग सभी का। 1 महीना रहते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ, कथा प्रवचन सब होता है 1 महीना। हर साल की भांति इस वर्ष भी हुआ। भरद्वाज मुनि ऐसे ऐसे साधु संत वहां आते हैं कुंभ में, माघ में, जिनका दर्शन करना बड़ा मुश्किल। आप यदि चाहें कि जाके दर्शन कर लें, उनको देख लें, तो बड़ा मुश्किल है। कहाँ कहाँ वो बैठ के कंदराओं में, किसी गुफाओं में बैठकर भजन करते हैं। और जब माघ लगता है तो सभी लोग इलाहाबाद, बहुत सारे साधु संत इकट्ठा, यदि किसी साधु संत का दर्शन करना हो ना आपको, तो सबसे अच्छा स्थान है इलाहाबाद। सबसे अच्छा, जहाँ कुंभ लगे वहां आप जाइए, सभी साधु संतों का दर्शन होगा। और सही मायने में साधु संत तो वही है ना जो सब विरक्त ले लिया हो, घर बार छोड़ दिया हो। और मेरे ख्याल से, मेरी सोच से, जहाँ तक हमारी पहुँच ना हो, जहाँ तक हम आप ना पहुँच पाए वही। और जो इस प्रपंच में है तो फिर बात ही अलग है, आप सभी लोग जानते हैं। जो सच में साधु होगा, जो सच में भगवान का भजन करने वाला होगा, वो कंदरा में ही होगा, किसी गुफाओं में होगा, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होगी, हमारी आंखें नहीं देख सकती है। वो ये घर बनाना है तो मंदिर बनाना है, तो एक मंदिर बन गया 1 मंजिला, दूसरा वो इस सब के चक्कर में नहीं रहेगा। प्रपंच नहीं, कमाने का प्रपंच नहीं। हाँ, हमें लगता है कि किसी को बुरा लगेगा इस बात से, पर सच यही है कि वो किसी भी प्रपंच में नहीं रहेगा। कोई प्रपंच नहीं, वो कमा नहीं सकता, वो किसी से दान दक्षिणा नहीं लेगा। क्यों ले भाई, जब उसको खाना ही नहीं खा रहा है तो वो क्यों ले? साधु संत खाना खाते नहीं? खाते। जो भगवान का भजन कर रहा है वो खाना खाएगा? उसका मन दाल रोटी और चावल और सब्जी में लगा रहेगा? मुझे तो नहीं लगता। वो तो फिर संसारी हो गया, वो संसारिक हो गया, वो खाना खा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, संसारिक। पर संत साधु सच में यदि कोई है ना, तो मेरी दृष्टि से उसको खाना नहीं चाहिए, वो पैसा, उसको दान दक्षिणा नहीं चाहिए। क्योंकि खाना हम खाते हैं इसीलिए तो पैसा किसी से लेते। वो कपड़ा नहीं पहनता, उसको कपड़े की जरूरत नहीं है, उसको खाने की, यहाँ तक फल की जरूरत नहीं है, उसको पानी तक की जरूरत नहीं है। आप ग्रंथ उठा के पढ़िए, आप ग्रंथ उठा के पढ़ो, जितने भी साधु संत पानी पिया है किसी ने? बोलिए। खाना खाया? एक बार सांस लिया, सांस एक बार लिया, 1000 वर्ष बीत गया। ये होता है। और वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है। आपकी हो तो बात अलग, मेरी पहुंच तो नहीं। एक बार सांस लिया और वो उसका 1000 वर्ष बीत गया, पूरे शरीर का मांस गल गया, हड्डी हड्डी रह गई है बस, मांस तो है ही नहीं, केवल हड्डी है। अब आँख से देख भी नहीं सकता क्योंकि 1000 वर्ष बीत गए। शरीर में दीमक लग जाते हैं, मिट्टी का नहीं होता जो कहीं मिट्टी की लगा देता है दीमक, वैसे उनके शरीर में दीमक लग जाता है, आँख से नहीं देख सकता है, बोल बस सांसें चल रही होती है, वो भी परमात्मा की कृपा से। वो फिर शादी करो तो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो बीवी है, तो बहन है, तो 4 गाड़ी है, फिर 2 मंजिला बन गया तो 4-5 मंजिला बनाना है, भगत लोग, ये सब के लपेड़े में वो रहता ही नहीं, बिल्कुल अलग रहता है और बड़ा कठिन है। हमें नहीं लगता है कि आज ऐसा संत नहीं है, आज भी वो संत है। हो ही नहीं सकता है कि हमारी इस दुनिया में, हमारी इस पृथ्वी पे ऐसे संत ना हो, ऐसे सती ना हो कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संत और सती है इस पृथ्वी पे, तभी हम हैं, तभी ये पृथ्वी है, नहीं तो नहीं। और ऐसे संत यदि हमारे जीवन में आते हैं तो सच में हमारी मुक्ति, और उनके जीवन में वो बोलना देखना उनके जीवन में तभी होता है, ऐसे संत और साधु के, जब उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। मनु जी का जीवन आप रामचरितमानस में उठा के देखें, मनु हड्डी रह गई थी उनके शरीर में, अस्थि मात्र हो
होई रहा शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। उनका केवल हड्डी पर रह गया है, मनु और शत्रुपा के। भगवान ऐसे थोड़ी ना मिल जाते, मजाक है। पूरी सब्जी छान के खा लो, भगवान मिल गए, मजाक है। भगवान मिल गया, शरीर गल गया उसका, मनु जी का शरीर गल गया, शत्रुपा जी का शरीर गल गया, खा नहीं पा रहे। पूरा राज्यपाट छोड़कर आए थे, एक अच्छे खासे राजा थे, भगवान राम की वंशज है ये मनु शत्रुपा, और मनु की तो हम संतान है कि नहीं? इसीलिए तो हम मानव है, मनुष्य है, इसीलिए तो मनुष्य है, क्योंकि हम मनु के संतान हैं। मनु से तो सृष्टि आगे बढ़ी है, इसलिए हम मानव। और मनु जी ने इतना घोर तपस्या के, लोग कहते हैं महाराज दशरथ जी तो गृहस्थ थे, उनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आ गए। अरे पूर्व जन्म में उन्होंने कितने मांस गलाया है, कितनी तपस्या की है, कई हजार वर्ष बैठे हैं, वो तो देखो, सहज थोड़ी ना मिल गए। तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी, और ऐसी तपस्या हम तभी कर सकते हैं जब परमात्मा की कृपा हो, खुद से तो नहीं होने वाला है। भगवान चाहेंगे तभी। ऐसे परम संत श्री भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, फिर भी उनके मन में संदेह है, वो भी राम के प्रति। 1 महीना बीत गया, सारे साधु संत अपने अपने आश्रम चले जाने लगे। उसी साधु संत के बीच में श्री याज्ञवल्क्य महाराज भी आए। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी ने देखा याज्ञवल्क्य महाराज को, उनके पैर को पकड़ के रख लिया। महाराज, मेरे मन में राम के प्रति संदेह है, आप मेरे आश्रम पे चलिए। और याज्ञवल्क्य महाराज को आश्रम पे लाए, फिर उनसे पूछते हैं कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहु बड़ होहि अकाजा, जो न कहीं होहि अकाजा। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज को बिठाया, बोले महाराज राम के प्रति संदेह, राम कौन है? कई राम, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकी चरित विदित संसारा। एक राम वो है जो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, एक राम वो है जिसे वेद लेती लेती कह के पुकारता है। भगवान राम वो है जिनको भगवान शंकर जी सदैव जपते रहते, सादर जपम अनंगरा, सदैव जपते प्रतीक्षा। एक वो प्रभु श्री राम है। ये सब राम जी अलग अलग है कि कई है? अलग अलग है कि यही मेरे
अपने मन में संदेह है, पर हे प्रभु मुझे कहने में भय लग रहा है, लाज लग रही है। क्योंकि भरद्वाज मुनि के गुरु कौन है? भरद्वाज मुनि है ना, ऋषि। इनके गुरु कौन है? बोलिए, आप लोग चुप क्यों रहते हैं? 23 साल से कथा सुन रही हूँ और चुप बैठे हैं। आपको तो हमसे भी ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि कथा कहने में जितना आनंद नहीं आता उतना सुनने में आता है। आप लोग तो 23 साल से अयोध्या से कितने साधु संत आए हैं आपको कथा सुनाने के लिए, कहाँ कहाँ से। 23 वर्ष में 23 कथा व्यास आए हैं ना, 23 वर्ष में 23 कथा व्यास, 24 व्यास हमने, अभी 24 है ना। 23 साल आपने कथा सुना, उसके बाद भी चुप। भरद्वाज जी के गुरु कौन? इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों की जानकारी तो हमें होना चाहिए। बोलिए, नहीं बताएंगे? भरद्वाज मुनि के जो गुरु थे ना, वो थे वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज जी के गुरु। अब जिसका गुरु वाल्मीकि ऋषि हो, ऐसे ऋषि हैं वाल्मीकि ऋषि, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि लव कुश भी उनसे ही शिक्षा ग्रहण किए हैं। लव कुश राम जी के दोनों पुत्र, बेटा, और एक बेटे को तो वाल्मीकि जी ने बनाया, एक ही बेटा था राम जी का, था ना? दोनों था कि एक ही था? आप बोलोगे हम देखने थोड़ी ना बैठे थे। राम जी का एक ही था, दूसरा तो वाल्मीकि जी ने बना दिया। कुश लिया, कुश घास, कुश होता है ना जिसको पैंती बना के हम लोग पहन के हवन वन करते, पूजा पाठ करते हैं, कुश। उसी कुश से वाल्मीकि ऋषि ने एक लड़का बना दिया, क्योंकि सीता जी वो लेके चली गई थी बालक को, बालक था ही नहीं आश्रम में। तो वाल्मीकि जी को लगा कि सीते लग रहा है कि कोई शेर आया और बच्चा लेकर चला गया, तो सीता जी आएंगे तो क्या बोलूंगा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया, दूसरा बच्चा ही बना दिया। वो भी बनाया कैसे? कुश लिया और उसको एक बालक का रूप बनाकर, बालक के जैसे, लड़का के जैसे हम गुड्डा गुड़िया बना लेते हैं ना, गुड्डा गुड़िया कपड़े का, किसी भी चीज की, वैसे वो गुड्डे की तरह बना के और उसमें प्राण डाल दिया, बिल्कुल राम जी के जैसे पुत्र, इसीलिए उसका नाम कुश हो गया। कुश, कुश से बनाए थे कुश। और लौ जो था वो पहले भगवान राम जी का, एक फ्री में मिल गया राम जी को बालक। तो लौ कुश को जो शिक्षा दिया था वाल्मीकि ऋषि ने, भगवान राम जी ने समस्त ऋषियों से समस्त विद्या लिया था। रामचरितमानस में आगे जब कथा बढ़ेगी तो आप सभी को ज्ञात होगा कि राम जी ने सभी से लिया, भरद्वाज जी से ज्ञान लिया, वाल्मीकि ऋषि से लिया, अगस्त्य से लिया, सभी से, सुतीक्ष्ण से लिया। परंतु जो ज्ञान लेना चाहिए, वाल्मीकि ऋषि जी के पास बहुत बड़ा ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था। वाल्मीकि ऋषि किसी को देते नहीं थे, क्योंकि चेला अच्छा नहीं मिलता था, तो गुरु नहीं देता है ज्ञान। तो भगवान राम जी जानबूझकर अपने बालक को, सीता जी को भेजा कि वहाँ बालक होगा, फिर वाल्मीकि ऋषि इसको शिक्षा दीक्षा देंगे, योग्य बनाएंगे। ये भगवान राम जी ने किया था, इसलिए सीता का परित्याग थोड़ी ना किया था, भेजा था कि जाओ वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दो, क्योंकि सभी का ज्ञान राम जी ले लिए थे। वशिष्ठ हैं, अगस्त्य हैं, वाल्मीकि, सभी का, पर वाल्मीकि जी, इसलिए वाल्मीकि ऋषि के जो शिष्य हैं वो है से भरद्वाज, इतने बड़े गुरु के शिष्य, और उनके मन में इतना बड़ा संदेह, राम कौन? प्रभु पूछो राम कौन है? तो याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि आपको राम के प्रति संदेह नहीं है, बल्कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं। और आपके मन में जैसे हुआ ना कि राम कौन है, ये राम वो नहीं है, ऐसे ही भगवान शंकर जी की पत्नी जो सती थी, उनके मन में भी संदेह हो गया था। जैसे आपके मन में विचार है, वैसे
शंकर जी की पत्नी सती जी को भी हो गया था। और यही सती जी आगे चल के पार्वती जी होती हैं और यही पार्वती जी दुर्गा जी का वेश धारण करती है। यही शक्ति यही है जिनकी कथाएं चल रही है, सब शक्तियों की कथा चल रही है, दुर्गा जी की कथा चल रही है, सब यही आगे चल के पार्वती रूप में होंगी। पर इसकी कथा हम सभी लोग कल सुनेंगे, समय अधिक हो गया है। आज प्रथम दिन था इसलिए थोड़ा समय लग गया कथा प्रारंभ होने में, कल से समय से प्रारंभ होगा। और कल इस मंच के माध्यम से हम सभी लोग भगवान शंकर जी की शादी मनाएंगे, भगवान शंकर जी का। तो आप सभी लोग बाराती तो चल रही है। अरे जिस बाराती में भूत प्रेत आए थे और हम ना चले, आप ना चले, तो सभी लोग कल बाराती चलेंगे, भगवान शंकर जी की कल विवाह मनाएंगे हम सभी लोग। आइए इस मंच से विदा लेते हैं। आरती होगी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर सीक मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु नारद बहनी पवन सुत की गति आरती रामायण सावत संतत शंभु भवानी अरुरट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषुम दिगरुण के आरती की रामायण की सावत वेद पुराण सदस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनिजन धन संतन को करवस सारण सम्मत सबई आरती रामायण कलिमला विषय रसी सुभग सिंगार मुक्ति युवती दलन रोग भव मूरियमीति सात मात सब विधि तुलसी आरती रामायण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु यस्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती श्री रामायण ललित आरती श्री रामायण बोले सरजू मैया की, दुर्गा मैया की, काली मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वते पते
हर 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 महादेव।